इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ग्राफिकल कमांड के बारे में पढ़े थे, जैसे कि ड्रॉ कमांड पढ़े थे, स्क्रीन कमांड पढ़े थे। तो ड्रॉ कमांड में आप लोगों को बताया गया था कि ड्रॉ कमांड की सहायता से क्यूबेसिक स्क्रीन के आउटपुट स्क्रीन पर हम लोग फिगर को बना सकते हैं। और ड्रॉ कमांड का सिंटेक्स बताया गया था कि हम लोग लिखते हैं ड्रॉ और उसके बाद हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं, किस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है और कितने स्टेप से करना है। क्लियर? तो ड्रॉ कमांड के बाद जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, ये टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं जो कि 2 अलग अलग पार्ट में बटे हैं। पहला होता है डायरेक्शन स्टेटमेंट और दूसरा होता है डायगोनल स्टेटमेंट। 4 डायरेक्शन होते हैं और 4 डायगोनल होते हैं। आप लोगों को बताया भी गया था कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये 4 जो है वो डायरेक्शन स्टेटमेंट है। और उसके अलावा 4 और होते हैं जो कि डायगोनल स्टेटमेंट कहलाते हैं। जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड एक डायरेक्शन हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में अगर हम लोग डायगोनली लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी एक स्टेटमेंट होता है जो कि डायगोनल स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट और डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये ऐसा 4 डायगोनल स्टेटमेंट होता है और उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो 4 जो डायरेक्शन स्टेटमेंट है, वो सबसे पहला जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू स्टेटमेंट, यू कमांड। यू अपवर्ड के लिए ये 4 स्टेटमेंट हो गए, यू, डी, आर और एल। इसको हम लोग ड्रॉ कमांड में यूज करते हैं। ड्रॉ लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डायरेक्शन लिखते हैं, किस डायरेक्शन में आपको टर्न करना है, तो यू, डी, आर, एल जिस हिसाब से आप करेंगे वो होगा। और उसके बाद फिर हम लोग स्टेप लिख करके डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। तो ये 4 डायरेक्शन स्टेटमेंट है। उसके अलावा जैसे ई कमांड है, तो ई कमांड क्या करता है, अपवर्ड टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन की ओर ले जाता है। तो 4 डायरेक्शन स्टेटमेंट हो गए और 4 डायगोनल स्टेटमेंट। क्लियर? तो 4 जो है वो यू, डी, आर, एल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट, ये 4 आपको डायरेक्शन स्टेटमेंट है। उसके अलावा 4 डायगोनल स्टेटमेंट है। तो डायगोनल में हो गए ई, एफ, जी और एच। ई अपवर्ड टुवर्ड्स राइट, एफ डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, जी जो है वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट और एच जो है वो डाउनवर्ड अपवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। ये 4 आपको डायगोनल स्टेटमेंट हो गए। आप लोगों को पिछले वीडियो में जैसे कि ये जब हम लोग ड्रॉ कमांड यूज करते हैं तो ड्रॉ कमांड क्या करता है कि वो एक इंडिविजुअल पॉइंटर को आउटपुट स्क्रीन के सेंटर पे जनरेट कर देता है। जैसा कि आप लोग को एग्जांपल देकर के बताया गया था कि लोगो स्क्रीन पर टर्टल होता है और टर्टल को जैसे जैसे हम लोग मूव कराते हैं उसी के हिसाब से फिगर ड्रॉ होता है। तो वो उसका पॉइंटर है, टर्टल मूव करेगा और फिगर को ड्रॉ करेगा। उसी तरह से ड्रॉ कमांड भी, जब ड्रॉ कमांड को हम लोग यूज करते हैं तो वो भी एक इंडिविजुअल पॉइंटर आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है। और उसके बाद जो आप कमांड लिखते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो पॉइंटर उस डायरेक्शन में मूव होता है। जितने स्टेप से आप मूव करते हैं उतना स्टेप वहां जाता है और फिर वो पीछे एक लाइन को भी ड्रॉ करता है। तो जैसे कि अभी ये सब चीजें लिखे यहाँ पर, तो अगर अपवर्ड यू कमांड करेंगे तो ये जो पॉइंटर है उस पॉइंटर से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम यहाँ पर ई कमांड यूज करते हैं तो इस पोजीशन से अगर ई कमांड यूज करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, इस डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। अगर आर कमांड यूज करते हैं तो इधर जाएगा, अगर एफ करते हैं तो ये ऐसे आएगा, डी करेंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा और जी करते हैं तो इस डायरेक्शन में, एल इस डायरेक्शन में और आपका एच जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो गया यू कमांड, ये डी कमांड, ये आर, एल और ये आपका हो गया जी, एच, ई और एफ। टोटल 8 डायरेक्शन है जो कि आपको 4 डायगोनल में और 4 डायरेक्शन में बटे हुए हैं। क्लियर? और जब इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोई फिगर को आपको बनाना है, तो जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपको इस रेक्टेंगल को ऐसा आपको आउटपुट स्क्रीन पर रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। क्लियर? तो आप लोग को बताया गया एक और
कमांड, ग्राफिकल कमांड के बारे में बताया गया था, जिस ग्राफिकल कमांड का नाम है स्क्रीन कमांड। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन लिखते हैं और स्क्रीन में बताया गया है स्क्रीन लिखते हैं, उसके बाद 1 या 2 लिखते हैं। स्क्रीन स्पेस 1 या 2 दोनों का अलग अलग रेजोल्यूशन है। स्क्रीन 1 और 2 दोनों में 200 रोज होते हैं, दोनों में नंबर ऑफ रोज सिमिलर है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों में अलग अलग है। जैसे कि स्क्रीन 1 में 320 कॉलम्स होते हैं और उसका डबल हो जाता है आपको स्क्रीन 2 में, उसमें आपको 640 कॉलम्स है और नंबर ऑफ रोज दोनों में इक्वल है। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जो भी आपको बनाना है स्क्रीन 1 या स्क्रीन 2 का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे स्क्रीन 1 लिखें, उसके बाद ड्रॉ कमांड का यूज करते हैं। ड्रॉ लिखें और आपको ऐसा बनाना है तो सब क्या करेंगे, एक आप क्या करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे पहले, उसके बाद अब आपका पॉइंटर कहाँ है, आपका पॉइंटर यहाँ पर है। आप जितने स्टेप से आप अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे तो टर्टल उसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर मूव करके अब पॉइंटर यहाँ हो गया। अब आप इसको राइट साइड में टर्न करेंगे या लेफ्ट में, आप ऐसे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप इसको राइट साइड में टर्न करेंगे, उसके बाद अब आपका पॉइंटर यहाँ है तो अब इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन का कमांड होगा। क्लियर? उसके बाद जब ये आपका बन जाएगा तो उसके बाद आप फिर लेफ्ट डायरेक्शन की यूज करेंगे और इस हिसाब से आपका ये फिगर कंप्लीट होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ड्रॉ लिखे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए और उसके बाद यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे यू और सपोज कीजिए ये 40 का है और ये 70 का है, तो U 40 और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्रॉ लिखते हैं, ड्रॉ में डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब आपका जो भी अभी जैसे बता रहे थे कि पॉइंटर जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, तो अब इसको आपको राइट डायरेक्शन में ले जाना है, तो वहां पर लिखेंगे R और ये 70 साइज का है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर लिखेंगे D 40। क्यों? क्योंकि जैसे अपवर्ड 40 किए तो टर्टल जो है इसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर आपका यहाँ पर मूव हो गया, ये लाइन को ड्रॉ कर देगा और उसके बाद जब फिर हम लोग राइट साइड में करेंगे 70 स्टेप तो आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे 40 स्टेप तो टर्टल जो है जो पॉइंटर जो है वो पॉइंटर आपका नीचे की ओर आ जाएगा। तो 40 हो गया, फिर पॉइंटर यहाँ है और उसी के हिसाब से ये इसका लेफ्ट डायरेक्शन है तो हम लोग यहाँ पर L कमांड का यूज करेंगे। इसमें हो गया इंड स्टेटमेंट जो है ये इसमें भी यूज होता है, जैसे कि नॉर्मल कमांड में हम लोग लिखते थे उसी तरह ये ग्राफिकल कमांड जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें भी हम लोग इंड स्टेटमेंट का यूज करेंगे ताकि ये पता चले कि प्रोग्राम इंड हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग ड्रॉ कमांड, डायरेक्शन स्टेटमेंट और डायगोनल स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं। जैसा कि अभी ये देखें कि एक ड्रॉ में एक आपका जो डायरेक्शन स्टेटमेंट है वो यूज किया है, तो आप अगर चाहें तो एक ही ड्रॉ में एक से ज्यादा स्टेटमेंट का यूज हम लोग एक लाइन में भी कर सकते हैं। जैसे इसी फिगर को, इसी कमांड को अगर हम लोग एक लाइन में अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर लिखते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लोग लिखते हैं जैसे कि U40 है, U स्पेस 40 और उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सेमी कॉलन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला स्टेटमेंट लिखेंगे तो R स्पेस 70 फिर सेमी कॉलन, फिर उसके बाद होगा D स्पेस 40 फिर सेमी कॉलन और उसके बाद हो जाएगा L स्पेस 70। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन, लास्ट में आपका सेमीकोलन नहीं होगा, लास्ट में आपका क्या होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। तो ड्रॉ के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर क्लोज लास्ट में। क्लियर? इस तरह यूज किए कि एक स्टेटमेंट अगर यूज करना हो तो हम इस तरह से करेंगे, अगर एक से ज्यादा करना हो तो क्या करेंगे एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन का यूज करके हम लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट को भी ड्रॉ में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको दो तरीके से भी बना सकते हैं, एक आपको अलग अलग करके और दूसरा हो गया आपको एक ही साथ करके। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग देखें कि ये आपका ड्रॉ स्टेटमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।